हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम पास एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए किन किन तरह की योग्यता, पात्रता और दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में इसको डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और जो लोग भी शिक्षण के क्षेत्र में आना चाहते हैं और अपना करियर इस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, उन लोगों से खास करके रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना पॉज किए या बिना जो है फॉरवर्ड फास्ट किए हुए देखें। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आपको अपने करियर से लगाव है तो जरूर देखें, अन्यथा ऐसे टाइम पास के लिए बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन उससे आपका करियर नहीं बनेगा। तो 10 से 15 मिनट की इस वीडियो में आप लोग जो है अपने करियर के बारे में काफ़ी गंभीर होकर इस चीज़ पे विचार कीजिए कि मैं जिस और कदम बढ़ा रहा हूँ उसमें मुझे क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली हैं और कौन सा रास्ता हमारे लिए सही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिहार में कक्षा 6 से 8 के जो शिक्षक होते हैं उन्हें स्नातक ग्रेड शिक्षक के नाम से जाना जाता है, या उसको यूं कहे कि ग्रेजुएशन ग्रेड टीचर के नाम से जाना जाता है। स्नातक ग्रेड शिक्षक की 5 कैटेगरीज है बिहार में, कुल 5 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी में आता है गणित और विज्ञान का शिक्षक, दूसरा है सामाजिक विज्ञान का शिक्षक, तीसरा है भाषा और का शिक्षक जिसमें गणित हिंदी और अंग्रेजी दो तरह के शिक्षक आते हैं, चौथा है संस्कृत का शिक्षक और पांचवा है उर्दू शिक्षक। तो स्नातक ग्रेड शिक्षक में 5 तरह के शिक्षक आते हैं बिहार में। अब इसमें बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के शिक्षक बनने के लिए आपको किस तरह की योग्यता चाहिए। यदि आप गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। गणित और विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए यहाँ 1 नंबर में हमने कुछ क्वालिफिकेशंस लिख रखी है, उसको देखते हैं। गणित और विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए वो आपको जो है चाहिए बीएससी प्लस बीएड, यानी आपने बीएससी किया हो और उसके साथ बीएड कर लिया हो, या आपने बीसीए किया हो और उसके बाद बीएड कर लिया हो, या आपने बीई या बीटेक किया हो और उसके बाद बीएड कर लिया हो, या आपने बीएससी किया हो लेकिन वो बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अलावा अगर आपने बायोटेक से कर लिया है, या आपने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है और उसके बाद बीएड कर लिया है, तो आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, आप बन सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा गणित और विज्ञान के शिक्षक की योग्यता। इसमें अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं लिख पाया हूँ, उसको मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूजन में रहते हैं, आज सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीई और बीटेक वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बीई और बीटेक किए हुए हैं लेकिन वो शिक्षण के क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो टीचिंग में करियर बनाने के लिए उनको शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करना पड़ेगा। शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स भी आजकल कई तरह के हैं, जिसमें 2 वर्षीय कोर्स है और 4 वर्षीय कोर्स है, दो तरह के कोर्स है। 2 वर्षीय कोर्स में आपका आ जाता है बीएड और डीएड। बीएड जो होता है स्नातक के बाद होता है, यानी ग्रेजुएशन स्तर का कोई भी कोर्स करने के बाद आप बीएड कर सकते हो। डीएड करने के लिए आपको बस मिनिमम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और ये जो है बीएलएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, इसके बारे में भी जानते हैं। 4 वर्षीय कोर्स, 4 वर्षीय कोर्स में ये जो बीएलएड आपको दिखाई दे रहा है 4 वर्षीय कोर्स होता है, ये भी जनरली इंटरमीडिएट के बाद शुरू हो जाता है। और ये जो है बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, यही इंटरमीडिएट के बाद ही 4 साल का कोर्स होता है। तो इस तरह के 2 तरह के कोर्स हैं, और इन 2 तरह के किसी 2 तरह के टीचर ट्रेनिंग कोर्स अगर आपने किया है, चाहे 2 साल वाला हो या 4 साल वाला हो। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने 1 साल वाला भी बीएड किया था, तो वो कुछ साल पहले था, अब नहीं होता है। अगर किसी ने वो भी किया है तो उन लोगों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग भी योग्य माने जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। और एक और बात का क्या ध्यान रखना है कि बीई और बीटेक के साथ आप बीएड डीएड या ये जो भी शिक्षण प्रशिक्षण का कोर्स किए हो, लेकिन उसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो लोग परंपरागत बीएससी से नहीं है, परंपरागत बीएससी का नहीं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्टों में से किसी एक सब्जेक्ट से स्नातक, अगर जो लोग इसमें नहीं आते हैं और अदर अदर कैटेगरीज में आते हैं, जैसे बीसीए हो गया, बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, और इन्होंने जो है शिक्षण प्रशिक्षण का कोर्स कर लिया है, तो इन लोगों को गणित और विज्ञान का शिक्षक वे लोग तभी बन सकते हैं
जब उनके कोर्स का झुकाव या उनका जो कोर्स का नेचर हो या जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से फिजिकल साइंस और मैथ के आसपास होना चाहिए। यानी उनके कोर्स का झुकाव मैथ और साइंस की तरफ होगा, तभी वे लोग गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है बीसीए। बीसीए में दो तरह का कोर्स हो रहा है। एक तरफ जो है बीसीए को वाणिज्य के साथ पढ़ाया जाता है, वाणिज्य के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें कॉमर्स वगैरह पढ़ाया जाता है। और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में बीसीए को जो है साइंस के अंतर्गत रखा जाता है, और बीसीए में जो है कंप्यूटर साइंस के साथ साथ जो है फिजिक्स वगैरह ऐसा पढ़ाया जाता है। अगर आपने बीसीए बीसीए का आपका जो कॉम्बिनेशन है वो कॉमर्स की तरफ है, तब आप गणित और विज्ञान के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीसीए का जो सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर साइंस के साथ है, तब आप अप्लीकेबल है। तो इस सब बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और बहुत सारे लोग कमेंट के जरिए इस तरह के डाउट्स पूछते हैं, आज सबको क्लियर कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा गणित और विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। चलिए आगे आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तब क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए आपके जो है बीए होना चाहिए, और साथ ही साथ बीएड या डीएड या कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए जिसकी मान्यता एनसीटीई से अप्रूव्ड हो। एनसीटीई मतलब जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक रेगुलेटरी संस्था है, जो शिक्षक प्रशिक्षण के कोर्स क्या होना चाहिए, वो कितने साल का होना चाहिए, किसको मान्यता देनी है, किसको नहीं देनी है, इन सब बातों का ध्यान रखता है। इसका जोन बटा हुआ है, तो आप अपना जोन भी देख सकते हैं। तो उस एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से यदि आपने 2 वर्षीय या 4 वर्षीय शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स किया है, और उसके बाद आपने अगर स्नातक है तो आप जो है स्नातक भी किससे, आर्ट्स से। अगर आप आर्ट्स से संकाय से स्नातक है तो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए अप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है। शर्त क्या है कि स्नातक होना ही काफी नहीं है, स्नातक किन विषयों से है ये बहुत मायने रखता है। जैसे आपके स्नातक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, चाहे ऑनर्स पेपर के साथ हो या सब्सिडरी में हो, लेकिन होना जरूर चाहिए। तो आपके स्नातक में ये बीए में इन सभी सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट में आप अवश्य पास होने चाहिए, तभी जाकर आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लीकेबल है, अन्यथा नहीं है। अगला देख लेते हैं कि जो बंदा बीकॉम किए हुए हैं, बीकॉम वाले बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि कॉमर्स से स्नातक होने के बाद अब शिक्षण के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, उसमें कोई भविष्य में कोई राह है या नहीं है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो बीकॉम वालों को भी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के तौर पर मान्यता दी जाती है, उनको भी अप्लाई करने का मौका दिया जाता है यदि उन्होंने कोई शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स किया है मान्यता प्राप्त। लेकिन उनका जो बीकॉम और बीएड का जो कोर्स है उनको प्राथमिकता बाद में दी जाएगी। प्राथमिकता कहने का मतलब जो बीए और बीएड से जिन्होंने बीए किया हुआ है और इन सब सब्जेक्ट से स्नातक है या ग्रेजुएट है और आपने भी अप्लाई किया है, तो कहीं ना कहीं जब मेरिट की बात की जाएगी तो उन्हें मेरिट में फायदा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये संशोधन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा और उन्हें भी मौका दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सामाजिक विज्ञान बनने के लिए इन 2 तरह की योग्यताओं को ध्यान रखिए। अगर आप भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो भाषा में 2 तरह की भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। भाषा का शिक्षक बनने के लिए जनरली आपको हिंदी या अंग्रेजी से स्नातक होना जरूरी है, या आपके स्नातक में हिंदी या अंग्रेजी सहायक विषय के रूप में हो या प्रतिष्ठा के विषय के रूप में हो, लेकिन होना अवश्य चाहिए। अगर वो है तो आप उसमें बीएड कर लिए हैं या बीएड के अलावा अगर कोई अन्य तरह का शिक्षा प्रशिक्षण कोर्स कर लिए हैं तो उन लोगों को मौका मिल सकता है, किसके लिए, हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षक बनने के लिए। फिर आगे बात करते हैं 6 to 8 में यदि कोई संस्कृत का शिक्षक बनना चाहता है तो संस्कृत के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या है, वो है कि आपका ग्रेजुएशन संस्कृत से होना चाहिए। आपने संस्कृत से स्नातक पास किया हो या आपके स्नातक में संस्कृत एक विषय के रूप में हो, चाहे वो प्रतिष्ठा का विषय हो या सहायक विषय हो, अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और बशर्ते यदि आपने कोई शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स किया हुआ है। उसके अलावा कुछ लोग शास्त्री का भी कोर्स करते हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय कराते हैं। तो अगर आपने संस्कृत में शास्त्री का भी कोर्स किया है तो उसके बाद आपने बीएड करके इसके लिए एलिजिबल मान सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं उर्दू शिक्षक की। अगर आप 6 to 8 में उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्नातक में उर्दू से स्नातक होना होगा, या स्नातक में उर्दू आपका प्रतिष्ठा
या सहायक विषय के रूप में होना चाहिए, या नहीं तो अगर किसी ने आलिम की डिग्री ली है और उसके बाद उसने बीएड डीएड वगैरह ये सब किया हुआ है तो वे लोग एलिजिबल माने जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बिहार में 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए भिन्न भिन्न विषयों के लिए भिन्न भिन्न तरह के योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। ये तो बात थी योग्यता की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीजों की। यही सिर्फ मायने नहीं रखता है, बिहार में अगर शिक्षक बनना है तो सिर्फ इतना कर लेने से आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी राह बहुत कठिन है, बिहार में शिक्षक बनना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो आगे एक और बात बता दें कि अगर आपको और डिटेल चाहिए तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट timepasseducation.com पे भी जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, ये तो थी बात योग्यता की, अब बात करते हैं पात्रता की। अब हम बात करने वाले हैं पात्रता की। योग्यता और पात्रता में क्या अंतर है ये आपको पता चल जाएगा। योग्यता का मतलब होता है आपने स्नातक किया, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर लिया, आप शिक्षक बनने के योग्य हो गए। लेकिन पात्रता तभी आती है जब आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली। तो इसको समझते हैं। तो पात्रता जो है, बिहार में शिक्षक बनने के लिए 2 तरह की पात्रता चाहिए। दोनों में से कोई एक हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि दोनों चाहिए, कोई एक होनी चाहिए। एक है बीटीईटी, दूसरा है सीटीईटी। बीटीईटी मतलब बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट का मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको बिहार सरकार कंडक्ट कराती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका जिम्मा दे दी है सीबीएसई को और इसका जिम्मा दिया गया है बिहार बोर्ड को। तो दोनों का कोर्स का स्ट्रक्चर, दोनों के एग्जाम पैटर्न सब कुछ सेम होता है। तो देखिए दोनों में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 अंकों के, और उसमें से मिनिमम 60% लाने होते हैं पास करने के लिए। अगर आपको सीटेट और बीटेट पास करना है, पात्र बनना है, तो उसमें से आपको 90 नंबर लाना होगा कम से कम। ये सब के लिए अनिवार्य होता है। लेकिन चूंकि आरक्षण है तो इसमें भी कुछ छूट दिया जाता है। जो लोग एसटी एससी या ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, या जो महिलाएं हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, उन्हें 150 में 90 के बजाय 150 में 83 अंक लाना अनिवार्य होता है। 83 भी अगर ला देते हैं तो उन्हें पास माना जाएगा। कभी कभी खास परिस्थितियों में या कुछ खास लोगों के लिए या इन्हीं में से कुछ कैटेगरी के लिए बिहार सरकार जो है थोड़ा संशोधन करती है, शिक्षा विभाग, और कभी कभी बोलती है कि जो लोग 150 में 50% भी लाते हैं, यानी 75 अंक भी ला देते हैं, तो उन्हें टीईटी पात्र माना जाएगा, वे अप्लाई कर सकते हैं। दस्तावेज में जो है आपको 2 तरह के दस्तावेज लगते हैं जनरली, मार्कशीट और ओरिजिनल या प्रोविजनल। तो डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक से लेकर टीचर ट्रेनिंग, जो आपने बीएड या डीएड किया है, तो मैट्रिक से लेकर आपके शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स तक का मार्कशीट यानी अंक प्रमाण पत्र, या उसके साथ साथ में मूल प्रमाण पत्र, या मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो औपबंधिक प्रमाण पत्र लगता है। मैट्रिक का भी, इंटर का भी, ग्रेजुएशन का भी, शिक्षक प्रशिक्षण का भी। तो सब में आप जान लीजिए ये लगता है। उसके अलावा जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, जो लोग बिहारी है, यहाँ के स्थानीय निवासी है, उन लोगों को जाति और आवासीय प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है। जो लोग अपनी कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं आरक्षण का, उन्हें जाति प्रमाण पत्र देना होगा, और जो लोग स्थानीय निवासी है उन्हें तो ये जरूर देना होगा, आवासीय। जो लोग बिहार से नहीं है, तो इस बार के शिक्षक नियोजन में 2019 में भी देखा गया है कि बाहर के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन उन लोगों को ये जो है देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो लोग यहाँ के अस्थायी निवासी नहीं है और उनका आवेदन जनरल कोटा से होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये तो हुआ मैट्रिक से लेकर टीचर ट्रेनिंग का। उसके साथ साथ अगर आपने बीआर टीईटी या सीटीईटी जो भी पास किया है, टीईटी के एग्जाम का एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये तीनों लग सकता है या कोई 2 लग सकता है। इसके अलावा भी कोई अन्य तरह के कागजात मांगे जा सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कभी आधार कार्ड मांगा जाए, या ये भी हो सकता है कि चेकलिस्ट मांगा जाता है। एक आवेदन प्रपत्र होता है, उसमें फोटो लगाना होता है, डिटेल्स भरनी होती है, सबसे ऊपर वो होता है, उसके बाद ये सब होता है, ये होता है, नीचे में जाति आवासीय ये सब होता है। तो इस तरह से आवेदन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं नियोजन प्रक्रिया की, कि आपने ग्रेजुएशन भी किया, बीएड भी कर लिया, बिहार टीईटी या सीटेट भी पास कर लिया, तो अब आपका नियोजन कैसे होगा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। नियोजन प्रक्रिया कुछ इन चरणों से होकर गुजरती है। पहला चरण है आवेदन का।
आवेदन के बाद में मेरिट लिस्ट तैयार होता है। मेरिट लिस्ट कैसे बनता है उस पर बाद में बात करेंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ जाता है, मेरिट लिस्ट दो बार बनता है, एक बार कच्चा मेरिट लिस्ट बनता है, उसके बाद पक्का मेरिट लिस्ट बनता है सुधार होने के बाद। और उसके बाद नियोजन पत्र दिया जाता है। नियोजन पत्र लेकर आपको एक विद्यालय दे दिया जाएगा, उस विद्यालय में आप जाकर योगदान कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बात आपको ध्यान रखने वाली क्या है, छोटा सा कहें कि बहुत बड़ी बात, जिसके कारण आप ये निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि मुझे बीएड या टीचर ट्रेनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।